नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। ये जो सूर्य ग्रहण है वो काफ़ी फेमस है। हमारे यहाँ पर ग्रहण बहुत समय से फेमस है और जो ज्योतिष है वो हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई एक परंपरा है, ज्ञान है, जिससे हम एक विचार रख करते हैं, एक भविष्य में क्या होगा उसको जानने का, उसे सुधारने का, उसका प्रयास करते हैं। तो जिन लोगों को ज्योतिष पसंद है, जिन लोगों को इस पर विश्वास है, उन्हीं के लिए कार्यक्रम है भी। तो जो हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की, एक काफ़ी विरला सूर्य ग्रहण है। ऐसा सूर्य ग्रहण है जो सदियों में हुआ करता है, क्योंकि ये जो शनि और गुरु साथ में आए हुए हैं वो भी वक्री, ऐसा सदियों में ऐसा होता है। 100 साल 150 साल पहले कभी ऐसा हुआ हो। उसके साथ साथ इनके साथ ही जो इतने सारे ग्रह वक्री हैं, गुरु और शनि तो वक्री हैं ही, इनके साथ साथ बुध का वक्री होना, शुक्र का वक्री होना, राहु केतु तो वक्री हैं ही। तो मंगल को छोड़कर सभी ग्रह वक्री, सूर्य चंद्र का भी वक्री होते नहीं है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रहण है और ये आपका रविवार को 21 जून को होगा, सुबह 10:20 से और करीब 1:50 तक। समय स्थान के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। ये जो समय है ये इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, बाहर तो और अलग अलग होता जाएगा हर कंट्री में। तो समय वो सब बदलेगा। ड्यूरेशन जो है, जो समय जो लग रहा है वो भी कम ज़्यादा होगा जहाँ पर ग्रहण पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग। भारत में पड़ेगा, यूरोप में पड़ेगा, अमेरिका में पड़ेगा, तो काफ़ी हद तक इनको प्रभावित करेगा। जहाँ पर ग्रहण दिखता है, मतलब पढ़ने का मतलब मेरा वही, तो वहाँ पर ही उसका प्रभाव होता है, ऐसा हमारा ऋषि मुनियों का मानना है। जहाँ नहीं दिखता है वहाँ उसका असर नहीं होता है। पर इंडिया में ये क्योंकि दिख रहा है, भारत में ये दिख रहा है, हमारे भारतवर्ष में, तो इस पर असर होगा। असर दोनों ही तरह का होगा ग्रहण का। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा माना गया है कि कोई बड़ी महामारी अगर चलती आ रही है तो उसमें हो सकता है थोड़ा कमी आए, हो सकता है कुछ 1 महीने बाद 2 महीने बाद कुछ थोड़ा सा कोई चीज़ निकल के आए। और बाकी जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सरकार, सूर्य किसको दिखाते हैं? आत्मा को। अगर हम पर्सनल रूप पे देखें तो आत्मा को, वैसे सूर्य दिखाते हैं राजा, सरकार, बड़े लोग, गवर्नमेंट, सब जो बड़ी बड़ी पोस्ट है। अब जैसे स्कूल है तो उसमें हेडमास्टर वहाँ के सूर्य हो गए। अगर कोई ऑफिस है तो उसका जो हेड है वो हो गया। तो हर जगह सूर्य जो टॉप पर जो लोग होते हैं, वो जो कमांड करते हैं, जो ऊपर होते हैं वो, तो उनके लिए थोड़ा सा ये है कि काफ़ी संघर्ष आएगा उनके जीवन में, चाहे वो प्रदेशों की सरकार हो या गवर्नमेंट की सरकार हो। कहाँ से आएगा संघर्ष? क्योंकि पब्लिक में कुछ ऐसा होगा, कुछ घटनाएं होंगी, कुछ उतार चढ़ाव आएंगे। अब 2-4 चीज़ें ही हो सकती हैं। देखिए, बाढ़, भूकंप, इस तरह की, या फिर कोई बीमारी हमेशा कीट पतंगों और वायरस बैक्टीरिया से ही आती है। तो एक तो हमारे यहाँ आई चुकी है, तो इसके कारण काफ़ी हद तक इन लोगों को स्ट्रगल करना होगा। और सरकारों में भी पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो जैसे कि चाहे वो अमेरिका हो या रशिया, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनसे या तो सरकार पलटे, ना भी पलटे तो काफ़ी हद तक विरोध, काफ़ी संघर्ष झेलना पड़ेगा। अपने घर में, आपके घर में जो विशेष है, आपके पति हैं, आपकी अगर पत्नी काम करती हैं, कुछ घर ऐसे भी हैं, माता हैं, पर वो ही उसको संभालती हैं, तो वो भी सूर्य हो गई उस घर की। तो जो उस घर का जो मेन मुखिया है उसके लिए उनका थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है। वो सभी राशियों के लिए है। आपकी राशि विशेष के लिए क्या असर होगा उसका भी हम इसमें बात करेंगे। तो सूर्य ग्रहण के बारे में थोड़ी सी बातें जो कॉमन है वो एक बार हम बता देते हैं कि 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण होने से सूतक लग जाता है। सूतक का मतलब होता है कि ये जो समय है वो मंत्र सिद्धि के लिए अच्छा है, पूजा पाठ के लिए अच्छा है, पर मूर्ति को नहीं छूते, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, मंदिर बंद हो जाते हैं। पर मेडिटेशन, ध्यान, कोई भगवत गीता पढ़ना, कोई अच्छी किताब पढ़ना, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपको मंत्र सिद्धि है, किसी गुरु से आपको मंत्र प्राप्त हुआ है, तो इसमें उनका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो सूतक में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सूतक जैसे ग्रहण लगेगा, जब ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद सूतक खत्म, उसके बाद दान पुण्य करने का हमारे उसमें विधान रहा है। तो दान को बोलते हैं कि इस दिन ज़्यादा लगता है। अब वैसे तो हर दिन ही लगता है, पर देखिए वक्त की बात है, वही वक्त होता है कि व्यक्ति
सेम व्यक्ति वही व्यक्ति, राजा वही व्यक्ति रंक। वो कहानी भी आपने सुनी होगी, काफ़ी फेमस कहानी है कि एक व्यक्ति ढूंढने चला किसी सबसे सजीव सबसे खूबसूरत आदमी को, तो उसने एक तस्वीर बनाई। उसके बाद उसको मन हुआ कि सबसे बदसूरत आदमी को, जब कुछ समय बाद वो चला तो उसने फिर से एक व्यक्ति की तस्वीर बनाई। पर जब उसने उसकी तस्वीर बनाई तो वो व्यक्ति रोने लगा कि क्यों, समझ में नहीं आया। फिर उसने बताया कि वो जो खूबसूरत व्यक्ति था वो भी मैं ही था। तो समय बड़ा बलवान होता है। तो जब ये ग्रहण हो या फिर कोई त्यौहार हो, चाहे महाशिवरात्रि हो या एकादशी हो, तो उन दिन समय में एक विशेष ऊर्जा होती है। ऐसा नहीं है कि और दिन अगर आप दान करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। तो एक दिन, ये कुछ विशेष दिन होते हैं, इनका एक विशेष महत्व होता है। तो अगर दान पुण्य करते हैं, अपने पितरों के लिए कुछ दान करें जिनको अमावस्या होती है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। तो पितरों से रिलेटेड किसी को कुछ करना है, पूजा वगैरह, उसके लिए भी अच्छा है। वैसे भी आप उसको दान पुण्य करने के लिए अच्छा है। सूर्य की रोशनी में न जाएं, मतलब कि ये नहीं है कि अब अगर काम है तो जाएंगे तो उसकी तरफ देखें नहीं, कैप लगा लें जहाँ तक हो सके। ऑफिस में काम करते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, बाहर ना निकलें। वैसे भी कोरोना की वजह से बाहर जितना कम निकलेंगे उतना अच्छा है। सिक्योर रहें, मतलब कि कोई रिस्क ना लें, कोई अधर्मपूर्ण काम तो बिल्कुल ही ना करें। कारण है उसके कि जब भी ग्रहण होगा, देखिए सूर्य चंद्र आपके पास में आ जाएंगे, है ना, और चंद्र के ही जो नोड हैं वो राहु और केतु हैं। तो उस दिन ना थोड़ा सा सभी व्यक्तियों का जो सोच होती है, थोड़ा सा गुस्से में हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं। और आपने अगर कुछ ऐसा किया, प्रैक्टिकली आप सोचिए, तो चूंकि सभी लोग थोड़े से ग्रहण के प्रभाव में, आपका हो सकता है कि आपको कुछ ज़्यादा ही उसका फाइन भरना पड़ जाए, बात राई से पहाड़ हो जाए, बहस झड़ जाए, क्योंकि सभी लोग थोड़े से एग्रेसिव होंगे, सभी लोग थोड़े से अनबैलेंस होंगे। तो इसे सोचकर हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भैया एक दिन घर में बैठ लो, पूजा पाठ करो, कोई प्लान बना सकते हो, कोई बड़ा निर्णय ना लो। वो भी इसीलिए कहा है कि आपका जो मस्तिष्क है वो थोड़ा सा उद्विग्न रहेगा, तो उस दिन बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब क्या सभी का रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन व्यक्तियों की उन ग्रहों की महादशा चल रही है जो इस ग्रहण में प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र, राहु के साथ साथ बुध अगर वहाँ पर हैं, उनकी चल रही है, तो फिलहाल उस टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि बुध भी वहीं पर रहेंगे। इसके अलावा मंगल, शनि क्योंकि मलेफिक होते हैं, उसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। उन लोगों की को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपकी अच्छी महादशा चल रही है, आपकी कुंडली काफ़ी मजबूत है, तो हो सकता है आप इसका कोई प्रभाव ना देख पाएँ, मतलब ऐसा कि जिसे आप महसूस कर पाएँ। और अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है, कुछ ही लोगों पर इसका प्रभाव होता है। पर ये बड़ी घटना है जिसका विश्व पर प्रभाव होगा, और एक ज्योतिष प्रेमी के तौर पर, हमारी एक धरोहर है उसके तौर पर, एक जानकारी के तौर पर भी इसको आपको जानना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जानना समझना, जिन्हें इंटरेस्ट है। तो इसके बाद हम आपकी राशि के बारे में बात करेंगे कि भाई आपकी राशि के लिए क्या रहेगा। बाकी जो सूतक होगा उसमें हमें क्या नहीं करना है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक तो ये बड़ा निर्णय नहीं लेना है, कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, और ये सब चीज़ें हैं कि भाई कोई भी बड़ी चीज़ ना करें। ये सब मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप खासकर अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि राहु केतु जब अमृत पी रहे थे तो भगवान विष्णु ने उनका जो गला काट दिया था, मोहिनी रूप में थे वो। तो इस वजह से कुछ लोग भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप बताते हैं। भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है, भगवान चंद्र के मंत्रों का जाप किया जा सकता है, और मेडिटेशन, ध्यान, योगा वो सब किया जा सकता है। हवन वगैरह भी किया जा सकता है, उसके लिए भी अच्छा समय है, आप हवन वगैरह कर सकते हैं। तो जैसे किसी को चंद्र का कुछ उनकी कुंडली में कमज़ोर है तो वो खीर घी का हवन कर सकते हैं। सूर्य के लिए तेल का, घी का हवन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा स्नान को बोलते हैं कि ग्रहण से पहले ही कर लिया जाए तो अच्छा है, या फिर ग्रहण के बाद करें, ये भी अच्छा है। थोड़ा सा बोलते हैं कि जो बड़े इस तरह की जो चीज़ें, जैसे चाकू हो गया, तलवार होगी, इस तरह की चीज़ों को
यूज ना करें। मेरे ख्याल से इसी तौर पर किया गया हो कि अगर ऐसी चीज़ें आपके हाथ में हैं, आसपास हैं, और चूंकि ग्रहण को लोगों की मेंटलिटी थोड़ी सी अपसेट हो सकती है, आपकी ना हो दूसरे की, तो गुस्से में अगर आपसे कुछ ये सोच के कहा होगा भैया इनको तो अलग ही रख दो। इसके अलावा ये भी बोलते हैं कि आप खाना कम ही खाएं, क्योंकि कम खाना खाने से आदमी को निद्रा कम आती है, आलस कम रहता है, उसका दिमाग भी थोड़ा सा कम ही खाया जाए, पूजा पाठ में लगता भी है। अब ज़्यादा खाना खा लेंगे तो नींद आएगी, तो मंत्र सिद्धि क्या करेंगे, पूजा पाठ क्या करेंगे। थोड़ा कम खाना खाएं, दूध से बनी चीज़ें थोड़ी कम खाएं, ऐसा कहा गया है। दूध एक्चुअली एसिडिक होता है, वो जो है ना पेट में उसको बढ़ाता है, गैस्ट्रिटी को बढ़ाता है। वैसे भी प्रकृति में आप देखिए, जब बच्चे छोटे हैं उनके लिए मना नहीं है, वो तो दूध पीते ही हैं, पर जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी जीव के हों, चाहे वो गाय का बछड़ा हो या भैंस का बच्चा हो या किसी का भी हो, वो अपना दूध छोड़ देते हैं, वो प्रकृति की दूसरी चीज़ें खाते हैं। और ये सभी जीव करते हैं मनुष्य को छोड़कर। तो दूध को बहुत ज़्यादा हेल्थी बचपन में तो ठीक है, चलो 16, 17, 18, उसके बाद थोड़ा सा दूध को कम कर देना चाहिए, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों का मानना रहा है। बाद में और क्या नहीं करते भाई, इसको अपने बड़ों का अपमान न करें, बड़ों का अपमान न करें। आपके जो पूर्वज हैं उनको अगर उनके लिए प्रार्थना करते हैं बहुत अच्छी बात है, पर गलती से भी उनका अपमान नहीं करें इस दिन, ये बहुत खास बात है। कोई भी बुरा कार्य, कोई भी बुरी सोच अगर आती भी है तो उसको वहीं से ख़त्म कर दें, क्योंकि चीज़ें बढ़ सकती हैं, चीज़ें बिगड़ सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसके साथ ही फिर इसके बाद करेंगे हम बात आपकी राशि के बारे में। चलिए अब बात करते हैं आपकी कुंडली के बारे में। धनु राशि, धनु लग्न, दोनों के बारे में बात होगी, क्योंकि दोनों पर ही इफेक्ट होगा। सही आकलन के लिए पहले तो आपको देखना होगा किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है। अगर इन ग्रहों की दशा महादशा है सूर्य, चंद्र, राहु, बुध, तभी इसका जो नेगेटिव इफेक्ट जो है वो ज़्यादा आएगा, वरना कुछ खास असर नहीं होगा। दूसरा, आपको अपनी राशि से, लग्न से, दोनों से देखना होगा, जो थोड़ा आइडिया करने के लिए, दोनों के लिए ही है। तो इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। अगर हम ग्रहण की बात करें तो वो सप्तम भाव में हो रहा है। ये देखिए सूर्य, चंद्र, राहु, बुध, ये चारों ग्रह यहाँ पर हैं, इन पर मंगल की दृष्टि है। और ये जो ग्रहण होगा वो 2 नक्षत्रों में होगा, मृगशिरा और आर्द्रा। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है, 5वां नक्षत्र है अगर गिने तो, और आर्द्रा राहु का जो कि 6ठा नक्षत्र है अश्विनी से। तो 7वां घर किस चीज़ का होता है, पहले हम इस बात पे ध्यान देते हैं, क्योंकि 7वें घर में ही ये ग्रहण पड़ रहा है। 7वां घर होता है शादी, रिश्ता, रिलेशनशिप, जो व्यापार, हम किसी से मिलते हैं उसका, स्त्री पुरुष के बीच जो संबंध होते हैं, प्रेम संबंध होते हैं, उसका भी होता है, दोस्तों का भी होता है, फ्रेंडशिप का भी होता है। जो आपकी दोस्ती होती है किसी स्त्री से या किसी पुरुष से भी, जब आप किसी से मिलते हैं, वो हर वो व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति है जिससे आपसे कोई डीलिंग हो रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ कर रहे हैं, जिसके साथ जब बाहर आप जाते हैं, समाज में जो फेम होता है, उसके लिए भी सप्तम भाव देखा जाता है, क्योंकि दसम से दसम भाव है। अगर दसम भाव से हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कार्य में जो आपका कार्य क्षेत्र है उसके लिए भी सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण है। माता के सुख का भी यही है, क्योंकि माता से 4था भाव है। पिता से लाभ का भी यही भाव है 7वां। धर्म से जो लाभ होता है, यात्राओं से जो लाभ होता है, उसके बारे में भी 7वां भाव है। 7वें भाव को यात्राओं से भी जोड़ा गया है, कई बार विदेश यात्राओं से जोड़ा गया है, कई बार ऐसी यात्राएं जैसे हम जा तो कहीं रहे हैं और फिर वहां से कहीं और जाना पड़े, यात्रा बदल जाना, पथ बदलने को भी सप्तम से जोड़ते हैं। कोई वचन तोड़ देने को, मर्यादा के टूटने को, या फिर किसी की तपस्या भंग हो जाना, उसको भी सप्तम से जोड़ा जाता है। सप्तम का रिलेशन अपहरण से भी है, अपहरण होता है ना किसी का, उसमें भी सप्तम से आता है संबंध। तो इन सब बातों में सप्तम का विचार किया जाता है। सप्तम भाव का जो फेम जो होते हैं ना, यश मिलता है, कोई बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, पब्लिक का सपोर्ट, बहुत बड़े बिजनेसमैन हुए, उनके लिए भी सप्तम का बड़ा महत्वपूर्ण है।
आपके सप्तम में बहुत अच्छी बात है कि बुध जो है अपनी ही राशि में बैठकर भद्र महापुरुष योग बना रहे हैं। राहु के साथ बुध बैठे हैं, राहु की बुध से अच्छी पड़ती है। बुध एक राजसिक ग्रह हैं और राहु तमासिक हैं, पर बुध और राहु आपस में दोस्त हैं, तो उस हिसाब से अच्छा है। पर ये जो ग्रहण है सूर्य और चंद्र का, तो ग्रहण के आसपास 7 दिन तक क्या चीज़ें होने की संभावना हो सकती है अगर आपकी इन ग्रहों की दशा महादशा है और उसमें भी अगर ये ग्रह अच्छे नहीं हैं तो, वरना कुछ खास नहीं होगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। क्योंकि भद्र महापुरुष योग है, धन लाभ हो सकता है, शादी की बड़ी संभावनाएं हैं, शादी होने की, बिजनेस में लाभ की संभावना है, अगर आपकी नौकरी है तो उसमें पदोन्नति की संभावनाएं हैं, वो तो सब बनी ही हुई हैं। पर हम ग्रहण की बात करें तो ग्रहण तो कोई खास पॉजिटिव रिजल्ट देते नहीं है, सिर्फ अगर 3, 6, 11 भाव में हो तो थोड़ा पॉजिटिव आता है। तो हम ये जो नेगेटिव बात करेंगे वो सिर्फ उनके लिए हैं जिनके ये ग्रह की दशा महादशा है और वो कमज़ोर हैं। चूँकि ये सप्तम में है तो सबसे पहले तो वही है कि भाई रिश्ता, आपके रिश्ते, आपके क्लाइंट से, आपकी पत्नी से, आपके पति से, आपके दोस्तों से, जो भी आपकी जानकारियां हैं उनमें प्रेम बना के रखें, सौहार्द बना के रखें, किसी छोटी मोटी बात को तूल न दें। क्योंकि जब इस तरह का समय होता है तो बातें शुरुआत तो होती है, किसी का बोलते हैं कि राई से, और पहुंच जाती हैं पहाड़ पर, मतलब जिसका कोई आपने सोचा भी नहीं था। वैसे भी अगर लग्न में केतु हैं तो कई बार तो बहुत अच्छे होते हैं। केतु का मतलब है ध्वजा, केतु वो झंडा है, जहाँ जाता है झंडे को दिखाते हैं ना, तो झंडा मतलब फेम। अब वो फेम या डिसफेम दोनों ही बातें दिखाता है। अगर अच्छा केतु है तो फेम आपको ऊपर तक पहुंचाएगा, अगर बुरा केतु है तो डिसफेम भी दे सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ सप्तम भाव में है तो अगर आप देखें इसे तो दसम से दसम है तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी अवोन्नति हो सकती है। बॉस से कुछ थोड़ा क्या कह सकते हैं कि बॉस से कुछ उठापटक, मतलब कोई बात ऐसी हो जाए कि जो बॉस को पसंद ना आए इस तरह का, तो आप बात को तूल ही मत दें। कोई बात है तो उसे शांति से कुछ दिन तक हैंडल करने का कोशिश करें। जैसे ही इसका असर कम होगा, 7 दिन बाद ही कम असर होना शुरू हो जाता है, तो फिर बातें ठीक हो जाएंगी। चूंकि ये सारे ग्रह लग्न को देख रहे हैं और लग्न आपकी बुद्धि होता है, धी के 4 एस्पेक्ट होते हैं, लग्न बुद्धि, चौथा घर शुद्धि, 7वां घर वृद्धि, 8वां घर सिद्धि। तो बुद्धि में क्रोध आ सकता है, बुद्धि में अधैर्यता आ सकती है, बुद्धि में कुछ ऐसी मलिन बात, कोई बात ऐसी नेगेटिव थॉट्स आ सकती हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है, उसका आपको ध्यान रखना है। कार्य व्यापार के बारे में हमने बताया ही है, क्योंकि ये दसम से दसम है। माता के सुख में थोड़ी सी कमी आ सकती है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मंगल क्योंकि माता के घर में भी आ रहे हैं और मंगल जो है सप्तम को देख भी रहे हैं, तो मंगल मन को देख रहे हैं, तो मन में भी थोड़ा सा आप खुद भी एग्रेसिव हो सकते हैं, आपके ऊपर भी कोई एग्रेसिव हो सकता है कुछ ऐसा, तो उस चीज़ को प्यार से, बुद्धिमानी से, डिप्लोमेसी से सॉल्व करना है। ये यहाँ पर हालात हैं हमारे। अगर हम और ग्रह की भी थोड़ी सी बात कर ही लें, जब कर ही रहे हैं, तो शुक्र जो है 6ठे भाव में, 6ठे का स्वामी 6ठे में है, बहुत अच्छी बात है। शत्रुओं को प्रेम से आप जीत सकते हैं क्योंकि शुभ ग्रह है। किसी को ज़्यादा मदद करें, ऑफ कोर्स मदद करें, पर ये सोचकर मदद करें। ऐसा हो सकता है कि आपका दिया हुआ पैसा वापस ना आए, तो आप थोड़ा ही दें, उतना दें जितना आप कर सकते हैं, दिल से दें। और तरह की हेल्प कर सकते हैं, फिजिकल हेल्प कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। और ये भी है कि जो आसपास वाले हैं, बहुत ज़्यादा आसपास वाले लोग हैं, उनसे सावधान रहें जिनको आप मित्र समझ रहे हैं, क्योंकि 6ठे का स्वामी 6ठे में, मतलब ये भी होता है कई बार कि दोस्तों में से ही कोई ऐसा हो सकता है जो आपसे जलता हो, इस तरह की संभावनाएं रहती हैं। ये आपके ट्रांजिट में आ रहा है, अब आपकी कुंडली होगी ना, उससे ही सही कहा जा सकता है। उसमें भी ऐसा योग है तो ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, उसमें नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक उसी तरह जैसे कि सप्तम में आपके बुध हैं, अब फिलहाल में अगर आपकी कुंडली में भी सप्तम में बुध हैं, तो फिर ये बुध उस चीज़ का ज़्यादा रिजल्ट देगा, भद्र महापुरुष का, कि बिजनेस बढ़ेगा, आप ऊंचाइयां छुएंगे, आपको अचानक से धन भी मिल सकता है, आपकी शादी भी हो सकती है, और ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी। अगर आपकी गुरु की दशा चल रही है तो आपको रिजल्ट गुरु के ज़्यादा मिलेंगे, ग्रहण के उतने रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, तो ये आपको देखना चाहिए। जैसे गुरु
द्वितीय भाव में शनि के साथ मिलकर अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो अचानक से धन, गड़ा धन, बीमा के थ्रू धन, लॉटरी के थ्रू धन, या फिर किसी इनहेरिटेंस के थ्रू धन, अपनी वाणी के थ्रू धन, अपने फैमिली से कोई आपको सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पर जो गुरु हैं लग्न लॉर्ड हैं और द्वितीय भाव में गए हैं, तो वाणी के थ्रू धन मिल सकता है। और ये एक धन योग है कि जब लग्न का स्वामी जो है जाके बैठ जाता है द्वितीय भाव में, वो भी धन के स्वामी के साथ, तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है आपके लिए। शनि तृतीय के स्वामी भी हैं, तो आपके कम्युनिकेशन से, आपके भाइयों से, आपके जो पराक्रम है उससे, आप जितना पराक्रम करेंगे उतना धन लाभ हो सकता है। इस तरह की यहाँ संभावनाएं हो रही हैं। चूंकि बुध जो हैं उनको मंगल भी देख रहे हैं, राहु भी देख रहे हैं, तो वाणी का खास ख्याल रखना है, क्योंकि मंगल वाणी को अग्रेसिव बनाते हैं। कई बार एक्शन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार बाद व्यक्ति कर पहले दे सोचे बाद में, इस तरह की यहाँ पे समस्याएं हो सकती है। इसके साथ साथ लालच, लोभ, इसको लेकर कोई भी वक्तव्य ना बोलें, कोई भी ऐसी बात ना कह दें कि जो आपको नहीं कहनी चाहिए। इस बात का खासा ख्याल रखना है आपको। तो ये हमारा था धनु राशि के लिए ग्रहण का क्या रिजल्ट हो सकता है। अब क्या किया जा सकता है, नाम जप, व्रत, मंत्र जप, ये सब किसका कर सकते हैं। पंच जो देव हैं हमारे, पंच जो ईश्वर हैं, उनमें से किसी का भी जो आपके मन को ज़्यादा भाते हों। शिव जी, विष्णु भगवान, गणेश जी, माता और सूर्य ब्रह्मा की तरह से आ जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता और गणेश जी, ये 5 हैं। और ध्यान से देखिए, है हथेली एक है और 5 उंगलियां हैं। तो वैसे तो सब इन द एंड एक ही एनर्जी के स्वरूप हैं, बस जब पालनकर्ता के रूप में देखते हैं तो उन्हें विष्णु कह देते हैं, संहारकर्ता के रूप में देखते हैं तो उनको शिव कह देते हैं, ऑस्पिशियसनेस, शुभता के रूप में उनको गणेश कह देते हैं, विघ्नहर्ता के रूप में, शक्ति के रूप में उनको माता कह देते हैं। और जब उसको अल्टीमेटली जब उनको आप जानते हैं तो पाते हैं कि सब एक ही है, सब वही ईश्वर है, वही ईश्वर है, वही ईश्वर है। तो इस तरह से आप किसी का भी जप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम कर सकते हैं, क्योंकि राहु और जो स्वर भानु थे उनका जो गर्दन जो कलम की गई थी, जो काट दी गई थी, उसको भगवान विष्णु के चक्र से काटा गया था। अब शिव जी का भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को चक्र भगवान शिव ने ही दिया था। तो वो सब एक ही है। आप इन द एंड पाएंगे कि स्टोरी, बात एक ही है। जिसमें आपका मन हो, जो आपके इष्ट हों, उसको, जो आपके कुल देवी कुल देवता हों, उनकी प्रार्थना कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या ना करें, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि भाई इन्वेस्ट ना करें पैसा कहीं पर, बड़ा पैसा, कोई बड़ा निर्णय ना लें। जहाँ तक हो सके घर में रहें, सूर्य को ना देखें, दूध का पान ज़्यादा ना करें। छोटे बच्चे हैं, आप गर्भवती महिला हैं, आप बूढ़े हैं और आपको दवाई दूध से ही लेनी है, वो एक अलग बात है, ज़रूर लें। पानी पिएं, फल सब्जियां लें, हल्का खाना खाएं। बहुत ज़्यादा गरिष्ठ खाना तो वैसे भी अच्छा नहीं होता स्वास्थ्य के लिए। इसका ग्रहण खत्म होने के बाद दान पुण्य करें, इसको बहुत अच्छा माना गया। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मन से करें, दिल से करें, उनके लिए प्रेम भाव से करें, तो फिर उसका आपको पुण्य अवश्य मिलेगा, उसका पुण्य आपको अवश्य मिलेगा। तो मेरी तरफ से ये था छोटा सा धनु राशि वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए क्या प्रभाव हो सकता है। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने सब्सक्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, तो आप फॉलो कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। तो इसी के साथ, इसी शुभकामना के साथ कि ये महीना आपके लिए मंगलमय रहेगा और ये ग्रहण भी आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर आएगा, ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।